जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनी वॉइस एकेडमी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का जो यह वीडियो होने वाला है बहुत ही विशेष वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के बहुत ही प्यारे से और पावन से दिन चल रहे हैं। कल है इस चैत्र नवरात्रि का सबसे बड़ा दिन, गणगौर तीज का दिन। और यह गणगौर तीज का दिन कितना बड़ा महत्व रखता है यह आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनते हैं। इस दिन जो भी गणगौर माई का अर्थ और ईश्वर भगवान की जो भी पूरे सच्चे मन और से व्रत का पालन करता है, पूजा विधि करता है, तो वह सारी सदैव उसके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं वह समाप्त हो जाती हैं। अखंड सौभाग्यवती होती हैं महिलाएं जो कल इसका पूजन करती हैं। तो दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने बताया है कि आपको गणगौर का पूजन किस तरीके से करना चाहिए। ऐसा कौन सा विशेष उपाय है जिसके करने मात्र से ही आपके 7 जन्म के सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। पूज्य गुरु जी की कथा सुन करके समझ करके हम आपको इस उपाय को पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार पूर्वक समझाने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है जो हमें उम्मीद है कि आप लोग पूर्ण ज़रूर करेंगे। जो भी लोग इस वीडियो पर पहली बार आए हैं वह इस वीडियो को लाइक करके चैनल पर जो पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक करके देवादि महादेव का कोई प्यारा सा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलें। दोस्तों, माता रानी की जय जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। देखिए, पूज्य गुरु जी हमेशा कहते हैं अगर आप किसी भी माता रानी का पूजन कर रहे हैं ना, तो तब तक आप पूजन अधूरा है जब तक कि आप महादेव जी का भोग न लगा दें, क्योंकि माता के पूजन से पहले महादेव जी का पूजन होना निश्चित है। तभी जाकर के आपको उस पूजा का संपूर्ण फल प्रदान होता है। तो गणगौर की पूजा के दिन आपको ऐसा ही करना है। किस तरीके से करना है सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। कोशिश करूंगा कि आपको पूरा उपाय अच्छे से समझ में आ जाए। पूज्य गुरु जी ने कहा है इसे या तो सुहागिन महिलाएं भी कर सकती हैं और जो कुंवारी हैं वह भी अच्छा पति पाने के लिए, अच्छा वर पाने के लिए इस वाले उपाय को कर सकती हैं। दोस्तों, यह जो व्रत को कर सकती हैं, इस पूजन को कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे देश में आज का जो गणगौर तीज का दिन होता है, जितनी भी महिलाएं होती हैं ना, पूरे सच्चे मन से अखंड सौभाग्यवती होने के लिए और इसकी प्रार्थना करती हैं, साथ ही साथ इनका पूजन भी करती हैं। आइए चलते हैं, आपको पूजन किस तरीके से करना है, क्या क्या सामग्री आपको चाहिए, मैं विधि के साथ ही आपको सारी सामग्री बताता चलूँगा। तो इसीलिए आप इसको नोट करते हुए चलें। ठीक है दोस्तों, और कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है मैं वह भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस जगह पर आपको पूजन करना है उसे बढ़िया स्वच्छ जल से धो लेना है। चौकी आपको लगा लेनी है और उस चौकी के ऊपर लाल कपड़ा ज़रूर बिछा देना है। सूती लाल कपड़ा आता है ना, माता रानी को लाल कपड़ा बहुत ज़्यादा पसंद होता है, मतलब लाल रंग से ही आप माता का पूजन किया कीजिए। ठीक है, और अलग से आपके पास में अगर एक पाटा है, देखिए पुराने ज़माने में तो हर कोई ऐसे ही पाटे ही करते थे। तो दोस्तों, यह ज़मीन पर बढ़िया लेपन करके आप इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आपको जो करना है ना, देखिए सब लोगों के लिए यह पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, ऐसा वीडियो बना रहा हूँ जो सब लोगों के लिए पॉसिबल हो जाए। आपको इस तरीके से पाटा लेना है, इस पाटे के धो करके स्वच्छ जल से बढ़िया और इस तरीके से आपको बढ़िया अच्छे से धो लेना है। उसके पश्चात आपको एक लोटा शुद्ध जल लेकर के जो दूर्वा होती है ना, इस दूर्वा को और जो आपने बांध धोया है, मतलब जो आपने बोए हैं, उसके कुछ बड़ा महत्व होता है नवरात्रि में। तो आपको इस तरीके से दूर्वा ले लेनी है, बहुत सारी चाहिए। ठीक है, दूर्वा से आपको इस छींटे लगा करके इसको पवित्र कर लेना है, इसको साफ कर लेना है। थोड़ी सी छींटे लगा लेनी है, छींटे लगा करके इसे आप अपने यहाँ स्थान पर रख लेना है। और जिस भी आप स्थान पर जितनी दूर्वा मिल जाए आपको उतनी दूर्वा ले लेनी है। साथ ही साथ आपको अपने धान हैं वह बोए होंगे, तो दोस्तों ना थोड़े से वो भी मिल जाए तो ठीक है। इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। इसका आसान आपको कहाँ पर लगता है, पाटे के ऊपर लगाना है। कुछ इस तरीके से धीरे धीरे करके चले जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है इस पूरी पूजा को आपको पूरे के पूरे
शीतल मन से करना है, एकदम ठंडा। ऐसा हो ना जल्दी ना जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। आप कर रहे हो, आपको पूजा का फल कभी नहीं मिलेगा। जल्दबाजी में पूजा कभी भी नहीं की जाती है। इस चीज़ का आप ध्यान जरूर रखें। इस तरीके से आसन लगाना है। अगर आपने अपने घर पर मिट्टी से या फिर बहुत सारे लोग होते हैं मार्केट से ले आते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं मिट्टी से बना लेते हैं, तो दोस्तों हमारे घरों में जो 4-5 दिन पहले ही बना लिया गया है, तो दोस्तों फिर उन पर कलर करके इस तरीके से गणगौर मनाई जाती है। ईश्वर पर जो बना लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहो तो आप इस तरीके से मिट्टी के भी आप बना सकते हो। आपको इन्हें क्या कर देना है, उसी जगह पर स्थापित कर देना है जिस जगह पर आपने धान बोया है। मतलब जिस जगह पर आपने दूर्वा की घास बोई है, आसन के तौर पर लगाई है। इसे इतना ही करने के पश्चात आपको गणगौर माई को लाल चुनरी, अगर एक छोटी सी हो तो आपको यहाँ पर लाल चुनरी इनको समर्पित करनी है। और साथ ही साथ जो ईश्वर जी है, ईश्वर जी को आपको कोई भी सफ़ेद रंग का कपड़ा, आपको यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, वह करना है। ठीक है, सफ़ेद रंग का कपड़ा करने के पश्चात अगर आपके पास में सफ़ेद रंग का कपड़ा ना हो तो आप कलावा भी ले सकते हैं, कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। और कोई सा भी पूजन तब तक अधूरा रहता है जब तक वहाँ पर गणेश जी की पूजा न की जाए। आपको क्या करना है, थोड़े से गेहूं के दाने कुछ इधर लेना है, कुछ यहाँ पर लेना है। तो दोस्तों गणेश जी के जो विराजमान करना है अपनी इसी पूजा में गणेश जी को विराजमान करने के लिए या तो आप कोई सा भी एक सुपारी ले लें। सुपारी पर आप कलावा लपेट करके उन्हें आप गणेश जी को मान करके यहाँ पर स्थापित कर दें। दोस्तों अगर आपके पास में गणेश जी की छोटी मूर्ति या कोई छोटी तस्वीर है तो आप उसे भी यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, गणेश जी की पूजन होने के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी पूजा के अंदर, वरना आपकी पूजा अधूरी रहती है। ठीक है, उसके पश्चात आपको एक कलश लेना है। ध्यान रखना, आपको जो भी कलश लेना है उसे मुख पर इस तरीके से यहाँ पर दिखाना की कोशिश करूँगा। दोस्तों कलावा ज़रूर बांध लेना। आप जो भी कलश लेंगे वहाँ के उसके ऊपर जो होता है वहाँ पर आपको कलावा बांध लेना है। आपको दूर्वा से सभी जगह पर छींटे कर देना है। दोस्तों थोड़ा थोड़ा सा छींटे देना है, पूजन कर देना है। अब आती है बात दातुन करने की। जो दातुन कराया जाता है ना, वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग होता है इस पूरी की पूरी। जो दातुन करने के लिए आपको क्या करना होगा, 16 तार की दातुन बनाई है। 16 तार की दातुन कैसे कैसे कि आपकी जो यह दूर्वा होती है ना, इस तरीके से आपको, जैसे कि यह वाली जो पत्ती हो गई है, दूसरी पत्ती ये हो गई है, आपको लाल कलर से बता देता हूँ ताकि आपको इजली समझ में आ जाए। तो दोस्तों आपको इस तरीके से तोड़नी है, यहाँ से तोड़ लेनी है पहली पत्ती, यहाँ से तोड़ लेनी है दूसरी पत्ती। तो दोस्तों इसी तरह आपको 16 पत्तियाँ तोड़ लेनी है और उन सभी को एक दूर्वा से अलग से बांध लेनी है। और उस दातुन को आपको क्या करना है, इस वाला जो जल के अंदर डुबो करके यहाँ पर आपको डाल देना है। तो सबसे पहले गणेश जी का दातुन करवा देना है, उसके बाद में ईश्वर जी के साथ। और गणगौर माई को कैसे कराना है, दातुन हाथ में लेना है। जिस प्रकार आप ब्रश करते हैं इस तरीके से आपको दातुन कराना है। ठीक है, इस तरीके से दातुन करा देना। दातुन करा देने के पश्चात इस दातुन को आपको वहीं पर छोड़ देना है। देखो मैं आपको यहाँ पर एक चित्र बनाकर बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों आपको इसके पश्चात एक टिक्की लगाने की सबसे सरल विधि बताता हूँ। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए अब आपको एक कोरा कागज़ मतलब सादा कागज़, पुराने ज़माने में तो इसे लोगों को बड़ा अच्छा लगता था दीवारों के ऊपर, और इस तरीके से बना लेना है। फिर पूरे साल भर बना हुआ रहता है ना दोस्तों ना। लेकिन आजकल तो ज़माने में कोई दीवार ख़राब करना ही नहीं चाहता है। आप एक काम कीजिएगा कि एक सफ़ेद जो कागज़ होता है उसे ले लीजिएगा, उस पर इस तरीके से स्वास्तिक बना देना है कुमकुम से। ठीक है ना, स्वास्तिक बना करके यहाँ पर रख लेना है। अब यहाँ पर आपको रखने के पश्चात इन सभी को माई के सामने ईश्वर भगवान जी के गणगौर माई जी के सामने आपको रख देना है। सबका पूजन आपको करना है, हल्दी कुमकुम से आपको सब लगाना है। तो दोस्तों इससे दोनों जगह पर यहाँ पर आप थोड़ी थोड़ी सी आप मेहंदी भी लगा सकते हैं। उसी मेहंदी पर आपको एक कलावा, वस्त्र रूपी कलावा
आपको यहाँ पर लगा देना है लाल रंग से। सब कुछ इस तरीके से देखिए आपको कर लेना है। तो दोस्तों उसके बाद इस जगह पर यहाँ पर आपको यह जो इसमें बनाया है इसको चिपका देना है। चिपका दिया। अब बात आती है कि टिक्की कैसे लगाई जाए। तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान से सुनना है कि जब आप पाटे को धोते हैं तब भी ये गीत गाई जाती है दोस्तों। अब आप दातुन कराते हैं तब भी गीत गाया जाता है। हम जब भी पूजन किए जाते हैं तो गीत जरूर गा लें। अगर गीत नहीं मिल रहा है आपके लिए तो गीत का बहुत बड़ा महत्व होता है गणगौर पूजा के अंदर। ठीक है। आपको यहाँ पर टिक्की लगानी है। टिक्की किस किस चीज़ की लगानी है यह आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले लगानी है कुमकुम की। ठीक है। दूसरे नंबर पर लगानी है किसकी, आपकी काजल की जो होती है वो लगानी है। तो दोस्तों दूसरे नंबर पर आप मेहंदी की लगा सकते हैं। तीसरे नंबर पर आपको काजल की लगानी है। प्रत्येक स्त्री की अगर आप 2 3 4 लोग एक साथ मिलकर कर रहे हैं तो प्रत्येक की 161 टिक्की लगेंगी। यानी कि एक जैसी महिला है तो उसकी 16 टिक्की कुमकुम की, 16 टिक्की मेहंदी की, 16 टिक्की काजल की। दूसरी स्त्री की भी इसी तरह लगेंगी। 16-16 टिक्कियाँ सबकी लगेंगी। 16 टिक्की अपने नाम की लगानी है। फिर मेहंदी की टिक्की लगानी है या फिर काजल की टिक्की लगानी है। इसी तरीके से काजल मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है। आपको यह सारी सामग्री चाहिए। साथ ही साथ सारी चीज़ें बताता चल रहा हूँ। टिक्की लगा दी। टिक्की लगा देने के पश्चात अब बात आती है सुहाग जल बनाने हैं कि। तो सुहाग जल के लिए आप क्या कीजिएगा, अलग से एक पात्र ले लें। इस तरीके से पात्र लेकर के इस पात्र में आपको डालना होगा सबसे पहले कच्चा दूध जो सो के गाय माता का ले लीजिएगा। ठीक है। इसके अंदर आपको डालना होगा फिर थोड़ा सा जल। ठीक है। दोनों चीज़ों को कर लिया। अब इसके अंदर 5 चीज़ें डाल ली हैं। वह चीज़ें ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको डालनी होगी एक हल्दी की गांठ। आप यहाँ देख सकते हैं इसके अंदर डालनी है आपको क्या, एक हल्दी की गांठ। जल बनाते हो सुहाग जल बनाने के लिए गीत होता है, अगर आपको याद हो तो सुहाग जल का गीत जरूर गाना। उसके पश्चात आपको एक पूंजा वाली सुपारी ले लेनी है कुछ इस तरीके से, वह भी इसी के अंदर डाल देनी है। तीसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा एक सिक्का। ठीक है ना, तो एक सिक्का भी आपको डाल देना है। लक्ष्मी माँ के तौर पर चांदी का मिल जाए तो चांदी का सिक्का डाल देना है। उसके पश्चात आपको डालना होगा यहाँ पर एक कौड़ी। इस कौड़ी का बहुत बड़ा महत्व होता है। ठीक है ना दोस्तों, एक कौड़ी आपको इसके अंदर डालनी है। और सबसे अंत में कोई सी एक अंगूठी वगैरह आपको आपके पास जो भी हो चांदी की है वह आपको डाल देनी है। तो दोस्तों इस तरीके से सुहाग जल हो गया है तैयार। दोस्तों सुहाग जल होने के पश्चात आपको इधर से ये वाला जल जो लिया है वह आपको यहीं पर रहने देना है, इस वाले पर रहने देना है। दोस्तों इसके पश्चात यह वाला जो जल है इसके अंदर आपने 168 तार के आपको 2 गट्ठर बनाने हैं। जैसे 16 तार आपने निकाले थे ना, तो उसके इसी तरीके से गट्ठर बना लेना है। तो दोस्तों यह गट्ठर गाय का दूसरा वाला होगा। 16 तार का गट्ठर है जो गाय यानी कि दूर्वा के जो तार तोड़े हैं ना, दूर्वा की पत्तियां तोड़ी हैं, 16 तार की पत्तियां होती हैं दोस्तों आपको। ठीक है। इसी जल के अंदर डुबो करके आपको सभी पर 161 बार छींटे मारनी है, ना कि इस जल के अंदर डुबो करके गणेश जी पर 16 बार छींटे मारने हैं। दोस्तों अब बारी ईसर पर जो 16 बार गणगौर माई की पूजा करनी है। दोस्तों इस पूजा में जो भोग लगाया जाता है दोस्तों वह कौन सा लगाया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो भोग लगाया जाता है वह गुलगुले और पूड़ी का भोग लगाया जाता है जो कि आटे से बनती हैं। तो दोस्तों इसमें आटे से बनी हुई चीज़ का भोग लगाया जाता है। और दोस्तों अब चलते हैं आगे की तरफ। आप चाहो तो अपनी पूजा में दीपक भी लगा सकते हो। दीपक लगाने का क्रम कब रहेगा, शुरुआत में ही है ना दोस्तों। सबसे पहले आप दीपक लगाएंगे, उसके बाद में सारी पूजन स्टार्ट करेंगे। दीपक लगाने के लिए थोड़े से गेहूं के दाने यहीं पर आपको रखना है पाटे पर, और यहाँ पर आपको दीपक लगा देना है इस तरीके से। ठीक है ना, आप चाहो तो गोल बत्ती का दीपक, चाहो तो लंबी बाती का दीपक, ठीक है, आप लगा सकते हो। आपको पूजा करना है दोस्तों। इसके साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने यह भी बताया है कि ये तो हो गई
पूरी की पूरी पूजा इस तरीके से आपको अपनी पूजा संपन्न होती है। लेकिन इसे स्त्रियां माताएं बहनें पूजन करती हैं ना, उन्हें इस दिन बिना नमक का भोजन, बिना नमक की फलाहार करना चाहिए। दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप मंदिर में या फिर माता को कभी भी भोग लगाएं तो थोड़ा सा प्रसाद भैरव बाबा के नाम से अलग से लगा दें। दोस्तों इसका संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है, आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो, आपको थोड़ा सा भी समझ आया हो, तो फिर आप हमारे वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में बताएं आपको क्या समझ नहीं आया है। जो भी आपको समझ नहीं आया होगा वह हम आपको कमेंट बॉक्स के